अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। यूपी में डिटेंशन सेंटर बनना शुरू, योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर बनना शुरू हो गया है और उसमें लोग डिटेंशन सेंटर में काम भी कर रहे हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इस डिटेंशन सेंटर को बनाने का क्या मकसद है, किनको इस डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, इसकी क्या क्षमता है और इसको लेकर क्या सरकार का बड़ा रुख है। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगर आप यूपी से देख रहे हैं, उसके अलावा भी अगर राज्य से देख रहे हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उसके अलावा बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक तरीके से सरकार एक्शन मूड में आ चुकी है, तो यूपी में ये कहाँ बन रहा है तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज आपको देना होगा, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के 12 राज्यों में SIR शुरू हो चुका है और यूपी समेत 12 राज्यों में SIR हो रहा है। और जो यहाँ पर अब जो खबर निकल कर आ रही है कि आपसे SIR के अंदर दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। और जब से ये डिटेंशन सेंटर बनना शुरू हुआ है, लोगों में ख़ास तौर पर यूपी के जितने भी लोग हैं उसमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ साहब, और उनकी तरफ से जो बड़ा आदेश आया है डिटेंशन सेंटर बनाने का। अब जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, किसको डाला जाएगा, किसको नहीं डाला जाएगा, किसकी जांच हो रही है, तो पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है कि ये डिटेंशन सेंटर में 15,000 लोगों के रहने की यहाँ पर क्षमता है और ये पश्चिमी यूपी के अंदर ये डिटेंशन सेंटर सबसे बड़ा बनने के लिए जा रहा है। इसमें किसको रखा जाएगा, जो बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश, रोहिंग्या है, जो देश के अंदर घुसपैठ तरीके से इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनकी यहाँ पर जांच होगी। जो यूपी के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और अगर अवैध तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको वहाँ से निकाल कर उस डिटेंशन सेंटर में यहाँ पर डाला जाएगा। ये छोटी मोटी खबर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी खबर है। अब आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्या अगर हम SIR के अंदर दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या हमको भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, नहीं, बल्कि ये डिटेंशन सेंटर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो अवैध तरीके से भारत के अंदर किसी भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है जो ख़ास तौर पर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको यहाँ पर छानबीन की जा रही है। और मैंने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा उन सच्ची बात को पहुंचाने की कोशिश की है कि जो इस देश के अंदर चल रहा है, अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ यूपी में बन रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी साफ साफ कहा था कि देश के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। और भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह साहब, उनकी तरफ से भी साफ साफ कहा गया था कि SIR जो है ये एक तरीके से NRC का प्रथम चरण है और इसमें आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्या आपको भी उठा के डाल दिया जाएगा, नहीं,
आपको यहाँ पर अपने दस्तावेज को बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल का मकसद है कि हम आप तक सच्ची और सही जानकारी आप तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत के तमाम लोगों को फायदा हो। तो अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना है, जैसे क्योंकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और ये 2026 से ये आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होते हैं तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात को न्यायालय के सामने आप रख सके, कोर्ट के सामने अपनी बात को रख सके। लेकिन इस डिटेंशन सेंटर के नाम से बहुत सारे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि कहीं हो ना हो हम लोगों को भी डाल दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते रहना है। आपका छोटा भाई आपसे हमेशा इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता है कि आप जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को आपको बनाना है। आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट को बनाइए। जन्म प्रमाण पत्र भी बन रहा है, पासपोर्ट भी बन रहा है। अगर आपका नाम वोटर आईडी कार्ड में नहीं है या किसी भी तरीके से आपका नाम आपने वोटर आईडी कार्ड में नहीं डाला है तो सबसे पहली फुर्सत में आप अपने वोटर कार्ड में अपने नाम को ज़रूर दाखिल कराइए, क्योंकि इस वोटर कार्ड के ज़रिए से एक तरीके से आपको भारत की नागरिकता मिलती है। क्योंकि वोट कौन देता है? जो उस देश का नागरिक होता है, जो उस देश का रहने वाला होता है। बाहर के लोगों को तो यहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए आपको वोटर कार्ड बना लेना है। नहीं है तो आपको कोशिश करके बनाना है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा? आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आसाम के अंदर भी एनआरसी हुआ था 2019 में। 19 लाख लोगों के नाम को बाहर कर दिया गया था। तो क्या उनको देश से बाहर निकाल दिया गया? नहीं। क्या उनको देश के अंदर कहीं दूसरे देश में भेज दिया गया? ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पूरा मौका यहाँ पर मिलेगा कि आप अपनी बात को रख सकें। इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि डिटेंशन सेंटर का बनाया जाना, और उसमें साफ साफ बताया गया जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको इस डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। जो झोगी और झोपड़ियों के अंदर जो रह रहे, झुग्गी झोपड़ियों में, उनसे दस्तावेज यहाँ पर दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखना है ताकि आगे चलकर आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो। और यहाँ पर जो बताया गया है कि 15,000 लोग इसके अंदर रह सकते हैं, और ये पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर यहाँ पर बनने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर कितना आदमी रह सकते हैं वो भी हमने आपको बताया, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ तवज्जो देना है, उनको बनाने की कोशिश करना है। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहती है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्या देश के अंदर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरी जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं एक मर्तबा कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।